आप लोगों का, चलो संतोष सर को काफी लोगों ने भी नहीं देखा था लाइव, तो आप देख लो। आप लोग मेरे से आज खड़गपुर, पता ही हो तुम लोगों को, खड़गपुर में है, तो मैं आईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा हूँ, है ना, मेरा सेकंड ईयर यहाँ पे। तो आप लोगों की मदद से ये सेटअप यहाँ हो पाया, ये आज ही मतलब इसका उद्घाटन हुआ है, ये स्टूडियो का। तो मतलब हाँ, ये सेटअप से हमने लगाया है खड़गपुर में, दिल्ली में एक सेटअप है ये। एक मिनट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छा मोमेंट है। तो हाँ, ऐसा होता है, मैं भी जब दिल्ली जाता हूँ तो है ना, वहाँ पे साथ में क्लास होगी, या खड़गपुर अभी आए हैं तो यहाँ क्लास होगी। ऐसे अब दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो बाकी फिर अब दोनों जगह सेटअप हो गया है, दिल्ली में भी सेटअप है, यहाँ भी सेटअप है, तो अब दोनों जगह क्लास ऐसी होगी डिजिटल बोर्ड पे ही। खर्चों के मामले में लोग पुरानी कहावतें कहते हैं कि जितना चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए, ठीक है। वो चीजें मेरे पर लागू नहीं होती हम पर लागू नहीं होती है। जितना खर्च है उससे ज्यादा भी हम लोग पैर पसार देते हैं। सही, लेकिन अब अच्छा हो गया, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन बहुत और बेटर रहेगा। वो है कि बाकी इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, जो भी जैम एग्जाम 12 फरवरी को है, तो आप लोग उससे ही बेटर होगा नेक्स्ट टाइम। तो यही है, बस आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप लोग मेरे से ऐसा हो रहा है। जो भी है, तो काफी लोगों को लग रहा था कि संतोष सर बोर्ड पर क्लास नहीं लगा। भाई जब हमने प्रॉमिस जब कर दिया ना, कर्जा भी लेकर के आपको बोर्ड में दिलाता है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, आप लोग ने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया और चीजें सेटअप हो गई, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा पिछले बैच से ही अभी सपोर्ट चल रहा है, तो उनका टेस्ट सीरीज, उन्हीं के चलते टेस्ट सीरीज स्टेबल हो पाया सॉफ्टवेयर पर। तो अगले साल आप लोगों को बहुत बेटर मिलेगा जैम लास्ट, क्योंकि हमारा ऑनलाइन फिर हमारा जो टेस्ट पोर्टल है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा जैसे आपका जैम में टेस्ट दोगे ना, जो जैम में एग्जाम में आप बैठोगे, हमारा बिल्कुल पोर्टल सेम ही है। ऑनलाइन जो एग्जाम दोगे अब सेम जैम वाला सब कुछ सेम सेटअप, सेम सब कुछ है उसमें, जैम की बिल्कुल फीलिंग आएगा जैम में आप दोगे एग्जाम सेम। इस बार हमने 17 नॉन पीवाईक्यू टेस्ट लिया, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं। 17 टेस्ट में मुश्किल से एक क्वेश्चन रिपीट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अलग टेस्ट है, 17 टेस्ट के अलावा वो भी प्रीवियस अपलोडेड ईयर है, का, लेकिन वो डिफरेंट टेस्ट है, वो काउंट नहीं किया हमने। और इसके बाद प्रीवियस अगर 2005 से लेकर के 14 तक का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हमने उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करके एफएलटी में चेंज करके टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो भी है, वो 5 है, तो 17 5 22 हो गए, ठीक है। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 15 से लेकर 22 तक वो भी सॉफ्टवेयर पर, मतलब वो आप देख के टेस्ट कर सकते हो आपकी प्रीवियस ईयर में कितनी पकड़ है, वहां टेस्ट दोगे आपके मार्क्स आएंगे, रैंक आएंगे उस पे वेबसाइट पे। यानी इतने हमारे पास फुल एंड टेस्ट है, अप्रोक्स 30 प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर और नॉन प्रीवियस ईयर मिला टोटल मिला हुआ 30 टेस्ट अपलोडेड है, 30 टेस्ट है। अभी अगले साल और हम अपलोड करेंगे कुछ, तो 40-50 टेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो। और इसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट 22 है, 12 क्रैश कोर्स में लिया था और 12 रेगुलर बैच में लिया था, 12 या 13 याद नहीं है, तो वो है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है 10 से 15, हर प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब ठीक से आप यूज करोगे तो आप लोगों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे लगा लगातार 20 रैंक हमारे बच्चे ही होंगे, जितना हमने फैसिलिटी डेवलप की है। तो उस फैसिलिटी में हम, है ना, हमारे पहले बहुत कम थी, अभी 3-4 साल पहले शुरू किया था तब नहीं था, धीरे धीरे अब बहुत अच्छा से हमारा, है ना, फैसिलिटी। हमें इस बच्चों से ही कई हेल्प से, फिर भी लास्ट ईयर हमारा 3rd रैंक था श्रुति का। हम लोग बोर्ड पे पढ़ाया था, क्या मैं ना बोर्ड पे पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड पर। जी जी, मैथ का आप दोनों में से कौन पढ़ाएंगे सर? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में पढ़ाऊंगा, तो पूरा वो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, ये सारा फैसिलिटी मैथ वालों को मिलेगा इसमें? दोनों का मिलेगा, मैथ स्टैट्स सबको सेम फैसिलिटी है, मैथ का भी है। सो जैम मैथ स्टैट्स दोनों के लिए सेम सेटअप है, सेम फैसिलिटी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपको नहीं वो टेस्ट सीरीज भी सेम है, सेम पोर्टल पे जो है मैथ्स वाला, जितना मैथ का उतना स्टैट्स का भी हुआ है, यानी दोनों को बराबर रखा गया है, ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जब प्रीवियस लेक्चर सर देख रहे हैं तो सर उसमें स्टैट पे ज्यादा बात किया जा रहा था, मैथ का बात नहीं किया जा रहा है, इसे तो एकदम कंफर्म नहीं, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स ले लिया था, शुरू में मैथ्स हो गया, बाद में यानी मेरा स्टार्टिंग का 1.5 घंटा मैथमेटिक्स का था, इसके बाद संतोष सर करा रहे थे स्टैट्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लास्ट पेपर बचा था, एक हमने 1 फरवरी को टेस्ट लिया था,
तो सोचा कि इसका भी डिस्कशन कराएंगे, क्या ही छोड़ना है बच्चों के लिए, हाँ। कि क्या पता यहीं से क्वेश्चंस आ जाए तो बच्चों को मलाल रहेगा कि सर ने डिस्कशन नहीं करा। हाँ, मतलब जो भी आप लोग टेस्ट दोगे पोर्टल पे, जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, तो उनका डिस्कशन भी होगा कि लाइक आपने टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। यानी प्रीवियस ईयर का, यानी हमारा डिस्कशन ना 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले भी जो टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन होता है, लेकिन उस समय तक सिलेबस भी चलता रहता है। 15 सितंबर के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद केवल टेस्ट 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 चलता ही रहता है, और पैरेलली हर टेस्ट का डिस्कशन होते रहता है विद प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का भी डिस्कशन होता है। अभी जो जैम मैथमेटिक्स से वजह जो पूछ रहे थे शायद, तो जैम मैथमेटिक्स और भी टीचर है, जैम स्टैटिस्टिक्स में हम दोनों हैं, जैम स्टैट्स में 30% मैथ्स पोर्शन आता है जो सर पढ़ाते हैं, 70% स्टैट्स पोर्शन जो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन जैम मैथमेटिक्स में भी और टीचर्स हैं सर के अलावा, और भी टीचर्स हैं। सावन सर आप लोगों को सावन सर है, साक्षी मैम है, और ये वो लोग हैं जो आईआईटी से, हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है सब आईआईटी से या तो एमएससी किए हैं एंड पीएचडी करे, और नहीं एंड, मतलब एमएससी आईआईटी से, पीएचडी भी आईआईटी से ही है, ऐसे ही लोग हमारे यहाँ फैकल्टी हैं। तो वही लोग हैं जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे दोस्त जी। उन लोगों से सर मीटअप होएगा तो बहुत अच्छा होगा। होगा होगा, साक्षी मैम बॉम्बे से पीएचडी कर रही हैं, दिल्ली में हमारी क्लासमेट थी, आई दिल्ली में हम लोग साथ में थे, वो बॉम्बे से पीएचडी कर रही है, वो पढ़ाएंगी। और भी लोग एक्चुअली हैं। वो लोग अभी थोड़ा उन लोगों के साथ इशू है, हम लोग ठीक का है। रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा सर? 16 फरवरी आपको कमेंट जैम एग्जाम जब खत्म हो जाए, अभी कि हम लोग पिछले साल के बच्चों के साथ लगे हुए हैं ना, देखिए एग्जाम खत्म हो जाए, बात ये है ना कि बैच अभी स्टार्ट होने ही वाला नहीं था, ठीक है। वो तो मैंने बेसिक के लिए स्टार्ट कर दिया, और ये समझो कि ये हम एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है वो सब एक्स्ट्रा है, ऑफिशियली स्टार्ट जैम के बाद होगा, जो 16 प्रॉपर फरवरी। जैम का जो तैयारी शुरू होगी वो जैम के बाद होगा। अभी आपको बेसिक्स कराए जा रहे हैं। 16 फरवरी हमने डेट डाल रखा है, देखना पोर्टल पर 16 फरवरी ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद से जैम का बैच तब से स्टार्ट होगा। लेकिन- अभी बेसिक्स हम लोग करा रहे हैं, ये हेल्प करेगा जरूर, जो बच्चे अभी कर रहे हैं उनको हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार बच्चे बेसिक्स में ना भूल गए होते हैं, तो उसे क्या ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा उसमें आगे की चीज समझने में। तो हाँ, तो इसलिए एक चीज और हम आपको बतला दें कि अब संतोष सर भी ना बेसिक स्टैट्स की क्लास लेंगे। हाँ, कुछ क्लास लूंगा भाई मैं। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे है ना? थर्सडे थर्सडे, यानी नेक्स्ट वीक से अब संतोष सर भी ना आपको परम्यूटेशन स्टार्ट करोगे ना? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत यूज होता है ना। देखो 6 से 10, देखो 11 12 की जो प्रोबेबिलिटी है उससे एग्जाम में 6 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी 6 मार्क्स का है, कभी 5, कभी 10, 5 से 10 का पक्का आता है, मिनिमम 5 नंबर का तो आता ही है, जो 11 12 की प्रोबेबिलिटी है, उस बेसिक प्रोबेबिलिटी जो पोर्शन है, तो उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के आते हैं। तो उसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए जो 11th में है, प्रोबेबिलिटी 11th में है, प्रोबेबिलिटी 12th में। तो ये एक बार मैं कराऊंगा पूरा, फिर हम जहां वाले बोल सकते हैं। तब तक मैं मैथमेटिक्स का करा रहा हूँ। तो हालांकि आप लोगों को आता है क्योंकि सारे बच्चे अच्छे बच्चे तभी यहाँ तक पहुंचे हो आप, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे साथ में तो रिकॉल हो जाएगा, फिर उसको आगे करेंगे। आता तो है ही बच्चों को। सर इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह सर आता है क्या? किसके लिए? जैम के लिए? जैम के लिए सर नहीं, हम लोग लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे, मतलब मार्केट में आएगा हमारा बुक। स्पेसिफिक अभी बुक मार्केट में नहीं आया जैम के लिए, लेकिन अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो है मार्केट में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जो लोग पेपर बना रहे हैं, जो प्रोफेसर, वो भी इसी से बना रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा बहुत आपको अलग वे में सोचना हाँ, होता है। अप्रोच अलग है, एकेडमिक अप्रोच अलग है और एंट्रेंस अप्रोच अलग होता है। क्योंकि वो जो बुक्स है ना एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, Exactly. कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया। तो आप अपनी थॉट से अपनी थिंक डेवलप करके उसको कॉम्पिटिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया है। हाँ, ठीक है ना? तो लेकिन अब हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है, समझ, यानी क्वेश्चन का भंडार हो गया है। स्टार्टिंग में हमारे पास केवल प्रीवियस ईयर था, फिर अगले साल प्रीवियस ईयर और नॉन प्रीवियस ईयर दोनों आए। इस बार नॉन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भरे पड़े, यानी आप खत्म नहीं कर पाओगे इतने क्वेश्चंस। तो आप उसकी मीन्स आपको नौबत नहीं आएगी। फिर भी एक रेफरेंस बुक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप जीरो से हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि बुक जो होता है ना बिल्कुल जीरो लेवल का होता है, जो हमेशा आपको डिफिनीशन से जोड़ के रखता है, वहां से स्टार्ट करता है जीरो से कोई बुक। हाँ, क्योंकि हम कोई भी बुक जीरो से स्टार्ट होते हैं तो आप हमेशा जीरो से कनेक्टेड रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम कंपटीशन का क्वेश्चंस करते करते इतने दूर निकल जाते हैं कि डिफिनीशन को ही छोड़ देते हैं। और आईआईटी किस पर अटैक करता है? डिफिनीशन पर अटैक करता है। तो अभी जो अभी क्लासेस चल रही है ना, ये पिछले 1 महीने से इन लोगों का जो भी 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको वापस हम डिफिनीशन पे खींच करके ला रहे हैं। यानी नॉन स्टॉप में इस पर काम कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इतना दूर निकल गए हैं वापस से वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, ताकि वो डिफिनीशन से क्या हो जाए, वापस से कनेक्ट हो जाए।
क्योंकि आईआईटी केवल और केवल डिफिनीशन पर अटैक करती है। तो ये आपके लिए भी एक सीख है कि डिफिनीशन को आप कभी भी मत छोड़ो। क्वेश्चंस भले आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन वापस से सोचिए कि उसमें कैसा डिफिनीशन अप्लाई हुआ कि वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी सॉल्व करने के बाद वापस से सोचना है कि आपने क्या इसमें डिफिनीशन अप्लाई किया, क्या कंसेप्ट अप्लाई किया कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखने के लिए बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन आगे जाओगे ना और चीजों को आप इग्नोर करते जाओगे तो आगे इस सब से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे और कहोगे कि सर अब तो क्वेश्चन आईआईटी का मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। जब दो कंसेप्ट को मिक्स करेगा ना, एक साथ तीन कंसेप्ट को मिक्स करेगा, तो उस समय आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डिफिनीशन से काफी दूर जा चुके हो। वैसे कहोगे सर बिना डिफिनीशन के क्वेश्चन होंगे, डिफिनीशन से ही होंगे, लेकिन आप उस पर जोर देना बंद कर दोगे एक समय के बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सॉल्व उससे कनेक्ट कैसे रहना है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद सोचिए कि आपने क्या अप्लाई किया कि वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना? और मिलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी फिर। एक खड़गपुर में भी आप लोगों की क्लास है। हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ सुन बोलो। सर सीयूईटी की टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? सीईटी का हम 2 से 3 टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? और वो टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं ना। कब होगी वो ना आपके पहले सिलेबस तो हो जाए, ठीक है ना? तो सीईटी का बैच अलग से 20 फरवरी को स्टार्ट करेंगे। उसकी टाइमिंग 6 से 8 होगी, ठीक है ना? वो बाहर से बंद करता है। बिल्कुल बात करता हूँ। इधर है सीयूईटी वाला क्या है एक बार आप नहीं, ये ना एक्चुअली ये ना सीयूईटी का एक्चुअली बच्चे जो 2023 वो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो सीयूईटी दे सकते हैं, जिससे आपको डीयू, बीएचयू, एचसीयू या और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन मिल जाता है, यानी आईआईटी, एनआईटी के अलावा। तो ये थोड़ा जीरो मींस ये थोड़ा एग्जाम इजी होता है इन कंपेयर टू आईआईटी जाए, माने सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रहता है। जैसे समझ लीजिए कि एक जेई एडवांस का एग्जाम हो गया, जैम, और जेई मेंस सीयूईटी हो गया। अब समझ गया? हाँ नहीं सर वो तो ठीक, मतलब मैं बोल रहा हूँ 20 फरवरी से हमारा शुरू हुआ था उसके लिए सीयूईटी के लिए। नहीं सीयूईटी के लिए तो बैच आप लोग का अलग से चलेगा ना, उनका अलग से चलेगा। सॉरी, आपका तो जैम चल रहा है ना, सीयूईटी का बैच अलग होगा। यही आप पूछ रहे थे ना कि एक में ही चलेगा क्या? हाँ हाँ सर नहीं, जैम का बैच अलग होगा, सीयूईटी का बैच अलग होगा। ये 20 फरवरी यानी 16 के बाद सब कुछ अलग हो जाएगा। 16 के बाद सबका ग्रुप अलग अलग बन जाएगा। जैम वाले जैम में बच्चे रहेंगे, सीयूईटी वाले सीयूईटी में रहेंगे। अब इसमें गेट के भी बच्चे हैं, तो सर सब 2 कुछ से 3 टेस्ट इनफ होंगे उसके लिए? हाँ 2 से 3 एनफ होंगे। 2 से 3 टेस्ट बहुत होते हैं, ठीक है? एक एक टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो 2 से 3 टेस्ट एनफ होंगे, क्योंकि उसमें उतना लेवल नहीं है ना, या उतने कंसेप्ट नहीं है। एक ही वैरायटीज के क्वेश्चंस आएंगे, आप उसी पेपर को 4 बार कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो आया ना उसको 10 बार कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ? सर कोई अगर दोनों टेस्ट देना चाहेगा उसके लिए? कोई दोनों टेस्ट देना चाहेगा तो आप अभी क्यों टेस्ट दोगे? आपका तो वो तो पूरे जैम पूरे सिलेबस आएगा ना, अभी तो आपका चल रहा है पढ़ाई वगैरह। आप सीईटी में क्यों फंस रहे हो? अब तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना? जी सर। तो अभी आपका सीईटी तो अवेलेबल आएगा, तो भाई अभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो तो क्या करना है? हाँ एग्जाम में सर पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है सर? क्या आईआईटी एग्जाम में पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है 100% हो जाता है। क्या सर? 100% रहता है। 100% उसी वही सब मतलब कि क्वेश्चन टैली करता है। हाँ, बस वो आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। जब आप एक नजर से देखोगे तो सारा पेपर, सारा क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिलेटेड होता है।
यानी आप किसी भी प्रीवियस ईयर के 3 पेपर उठा लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दीजिए, जो चौथा पेपर होगा उस 3 पेपर से एक भी अलग नहीं होगा। अब ये सोचोगे कि क्वेश्चंस को वही आएगा, तो बाबू ऐसा थोड़े होता है। ये ऐसा ना होगा सर। हाँ, अब ये सोचोगे केवल डिजिट बदल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना इसके पहले कभी हुआ था, ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। ठीक है सर। सीवीटी में हाँ, सीवीटी में बिल्कुल सेम भी आता है। सीवीटी में बिल्कुल सेम ही आता है, जो पिछले बार पूछता है उसी के रेफरेंस पर आगे पूछता है, जबकि 50% क्वेश्चन 30% क्वेश्चन वही होते हैं, बस केवल डिजिट या फंक्शन बदला हुआ रहता है, केवल फंक्शन को बदल देगा। लेकिन जैम में केवल फंक्शन ही नहीं बदलेगा, कंसेप्ट भी बदलेगा, सॉरी कंसेप्ट तो सेम रहेगा, फंक्शन के साथ ऑप्शन भी बदलेगा, यानी थोड़ा मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट कर देगा। जैसे अभी केवल एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो अगले बार एक्सपेक्टेशन ही पूछेगा, लेकिन उसमें एक आध दो कंसेप्ट मिक्स कर देगा, यानी 1 या 2 कंसेप्ट उसमें ऐड कर देगा। तो पहले के यदि आप जेई मेन के पेपर देखिएगा, जेई एडवांस के, तो बहुत इजी है, 2010 के पहले का पेपर देखिए। लेकिन उसके बाद के जो पेपर आए हैं वो मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट आया है प्रीवियस ईयर, लेकिन मिक्सचर कर दिया, 3 क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जैम भी यही कर रहा है, जो 2020 के पहले का पेपर है बिल्कुल डिफिनीशन बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से उनके कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर रहा है, आपस में मिक्स करके नया क्वेश्चंस बना रहा है। यानी प्रीवियस ईयर देखने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल खुली होनी चाहिए कि जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगले बार जब आईआईटी पेपर बनाएगा तो इस क्वेश्चंस को वो किस तरह से यूज करेगा, ये आपको देखने आना चाहिए। नहीं देखने आएगा तो हम किस लिए है, दिखलाने के लिए तो है ना। ठीक है ना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बतलाइए। हाँ सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सर। तो बस अब आप मेहनत कीजिए, और क्या, ठीक है ना। सर कहना है या पूछना है सर? हाँ बोलिए, क्या पूछना।